अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में परी राजा को देखकर चौंक जाती है। वह राजा से कहती है कि अगर वह ईशानी से मिलने आया है तो चला जाए। राजा परी से माफ़ी मांगता है। परी ईशानी को बुलाती है। राजा कहता है कि वह ईशानी से नहीं, परी से मिलने आया है। परी कहती है कि उसे अब प्यार पर भरोसा नहीं रहा और वह राजा से वापस जाने के लिए कहती है। ईशानी परी से कहती है कि वह राजा पर इल्ज़ाम न लगाए, लेकिन परी उस पर इल्ज़ाम लगाती है और धमकी देती है कि अगर वह नहीं गया तो वह कोठारियों को उसके आने के बारे में बता देगी। राजा चला जाता है। ईशानी को पछतावा होता है और वह कहती है कि उसकी वजह से परिवार को तकलीफ हो रही है। पाखी खुद को दोषी मानती है और अनुपमा, लीला और हंसमुख से माफ़ी मांगती है। अनुपमा, लीला और हंसमुख से कहती है कि उन्हें परी और राजा का रिश्ता बचाना है। हंसमुख कहता है कि त्योहार रिश्तों में दूरियां कम करने का सही समय है। अनुपमा शाह परिवार को खुश करने की कोशिश करती है और उन्हें फिर से मिलाने के लिए एक गाना गाती है। वह अंश का इंतज़ार करती है। परी कहती है कि अंश नहीं आएगा, लेकिन अनुपमा जोर देती है कि वह आएगा। वह परितोष से पाखी के साथ रस्म करने के लिए कहती है। परितोष मना कर देता है, कहता है कि पाखी और ईशानी की वजह से परी को तकलीफ हो रही है। वह आगे कहता है कि अनुपमा हमेशा दूसरों को उनकी गलतियों के लिए सज़ा देती है, लेकिन इस बार पाखी और ईशानी को बख्श रही है। पाखी कहती हैं कि ईशानी पहले ही माफ़ी मांग चुकी है और वे एक गलती के लिए उसकी जान नहीं ले सकते। परितोष पाखी से बात करने या त्योहार मनाने से मना कर देता है। पाखी इमोशनल हो जाती है। परी अनुपमा से कहती है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और वह राजा के पास वापस जाना चाहती है। अनुपमा कहती है कि परी ने रिश्तों का मजाक उड़ाया है। परी कहती है कि वह उस समय गुस्से में थी, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा है कि वह गलत थी और वह राजा के साथ सब ठीक करना चाहती है। लीला और हंसमुख कोठारियों से मिलने और परी की तरफ से माफ़ी मांगने का फैसला करते हैं। किंजल और अनुपमा को चिंता है कि कोठारी उन्हें माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन लीला कहती है कि उन्हें कोठारियों को फैसला करने देना चाहिए। पराग अनाउंस करता है कि वह अपनी प्रॉपर्टी प्रेम, प्रार्थना, बादशाह, राजा और माही में बराबर बांट देगा। माही पूछती है कि क्या पराग उसे भी शामिल कर रहा है। ख्याति कहती है कि माही को आर्यन का हिस्सा मिलेगा। प्रार्थना और राही भाई दूज की रस्म करते हैं। माही अंश के साथ रस्म करने का फैसला करती है, लेकिन वह मना कर देता है। जब माही पूछती है क्यों, तो अंश कहता है कि वह उसका करियर बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। पराग पूछता है कि माही ऐसा क्यों करेगी। अंश बताता है कि माही गौतम से प्यार करती है। कोठारियों के गौतम पर इल्ज़ाम लगाने के बाद माही अपने प्यार का इजहार करती है। अनुपमा माही से पूछती है कि क्या उसका दिमाग खराब हो गया है। वसुंधरा अनुपमा से उसके आने के बारे में पूछती है और कहती है कि वह उनके मामलों में दखल न दे। अनुपमा बताती है कि परी को अपनी गलती का एहसास हो गया है और वह माफ़ी मांगने आई है। वह मानती है कि परी गलत थी, लेकिन कहती है कि उसे अपने किए पर सच में पछतावा है।
वसुंधरा परी के माफी मांगने के बावजूद उसे माफ करने से मना कर देती है। एपिसोड खत्म होता है प्रीकैप। गौतम माही से पूछता है कि क्या वह उसे फंसा रही है। माही कहती है कि वह गौतम से प्यार करती है। गौतम और माही अनुपमा से उन्हें आशीर्वाद देने के लिए कहते हैं। अनुपमा चौंक जाती है। माही कहती है कि चूंकि अनुपमा उसके लिए माँ जैसी है, इसलिए वह पहले उससे आशीर्वाद मांग रही है। क्या होगा? देविका अनुपमा को रिलैक्स करने के लिए कहती है कि वह कोई डॉक्टर, एम्बुलेंस या भगवान नहीं है। वह उसे शांत होने के लिए कहती है। पाखी ईशानी को लेकर परेशान हो जाती है। शाह पाखी से पूछते हैं कि वह क्यों चिल्ला रही है। परितोष कहता है कि पाखी और ईशानी का ड्रामा कभी खत्म नहीं होता। पाखी परितोष से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि वह नाटक कर रही है। लीला परितोष से दरवाजा खोलने के लिए कहती है। ईशानी को बेहोश पड़ा देखकर शाह चौंक जाते हैं। ईशानी की तस्वीर देखकर पाखी डर जाती है और चिल्लाती है। किंजल राही और अंश को बुलाने का फैसला करती है। अनुपमा बेचैन हो जाती है। प्रीत देविका से पूछता है कि अनुपमा बेचैन क्यों लग रही है। देविका कहती है कि अनुपमा एक माँ है, वह कभी मतलबी नहीं हो सकती और इसीलिए वह बेचैन है। वह आगे कहती है कि उन्हें अनुपमा को शाह परिवार से बचाना है। तभी देविका को किंजल का फोन आता है और उसे ईशानी की हालत के बारे में पता चलता है। राही और अंश ईशानी से मिलने का फैसला करते हैं। वसुंधरा कहती है कि ईशानी शायद नाटक कर रही है। राही वसुंधरा को चेतावनी देती है कि वह ऐसा कुछ न कहे जिसका उसे बाद में पछतावा हो। पराग राही और अंश को जाने के लिए कहता है। अंश बेचैन महसूस करता है। राही देखती है कि प्रेम का मोबाइल नहीं लग रहा है। वसुंधरा राही से प्रेम को शाह परिवार से दूर रखने के लिए कहती है। राही और अंश हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। अनिल पराग से कहता है कि उन्हें भी जाना चाहिए। माही कहती है कि ईशानी अटेंशन सीकर है और वसुंधरा और कोठारियों से चिंता न करने के लिए कहती है। वसुंधरा कहती है कि माही की बातों से यह कंफर्म होता है कि ईशानी नाटक कर रही है। माही कहती है कि ईशानी खुद पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है और कभी खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वह सबसे रिलैक्स करने के लिए कहती है। हॉस्पिटल में सब बेसब्री से ईशानी का इंतजार कर रहे हैं। उसकी हालत बिगड़ती जाती है। डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के लिए कहता है। नर्स लगभग गिरा ही देती है, लेकिन अनुपमा समय पर पहुंचकर उसे बचा लेती है। लीला अनुपमा को वापस आने के लिए धन्यवाद देती है। परी ईशानी की हालत के लिए खुद को दोषी मानती है। पाकी भी खुद को जिम्मेदार मानती है और इमोशनल होकर अनुपमा को गले लगा लेती है। माही गौतम को शादी का प्रपोजल देती है। वह उसे भरोसा दिलाती है कि वह उसके बच्चे की कस्टडी दिलाने में उसकी मदद करेगी। माही गौतम के साथ एक खुशहाल और परफेक्ट परिवार का सपना देखती है, जबकि गौतम हैरान रह जाता है। लीला अनुपमा से पूछती है कि क्या वह रुकेगी। अनुपमा कहती है कि वह कुछ समय के लिए रुकेगी। वह सबसे घर लौटने के लिए कहती है। परी ईशानी की हालत के लिए खुद को दोषी मानती रहती है। किंजल और परितोष उसे दिलासा देते हैं। कोठारी हवेली में माही, पराग और वसुंधरा को बताती है कि उन्होंने गौतम की वजह से जर्मन क्लाइंट के साथ मीटिंग फिक्स की थी। वसुंधरा गौतम की तारीफ करती है। माही अंश के खिलाफ बोलती है, लेकिन प्रार्थना उसका बचाव करती है
और माही से गौतम को सपोर्ट करने के बारे में पूछती है। माही गौतम से अपने प्यार का इजहार करने वाली होती है, लेकिन प्रार्थना उसे रुकने के लिए कहती है। राही अंश को रुकने और भाई दूज मनाने के लिए कहती है। अनुपमा भी उसे रोकने की कोशिश करती है। अंश कहता है कि वह कोठारी घर में परी और ईशानी की वजह से पहले से ही नतीजे भुगत रहा है। वह कहता है कि वह सबकी जिम्मेदारी लेते लेते थक गया है। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है, पूछती है कि वह क्यों नहीं चाहते कि वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। एपिसोड खत्म। प्रीकैप। अनुपमा शाह परिवार को खुश करने की कोशिश करती है। परितोष पाखी के साथ भाई दूज मनाने से मना कर देता है, जिससे अनुपमा हैरान रह जाती है। परी कहती है कि अंश सेलिब्रेशन के लिए नहीं आएगा। अनुपमा जोर देती है कि अंश आएगा। हालांकि अंश माही के साथ रस्म करने से मना कर देता है। कि ईशानी को क्या हुआ। पाखी बताती है कि वरुण उसे परेशान कर रहा था और ईशानी को धमका रहा था। ईशानी कहती है कि अगर उसे वरुण के असली इरादे पता होते तो वह उससे कभी प्यार नहीं करती। वरुण ईशानी के साथ बुरा बर्ताव करता है और पाखी उसे थप्पड़ मारती है। वह वरुण को चेतावनी देती है कि वह ईशानी को परेशान करना बंद करे, नहीं तो वह उसके खिलाफ रैगिंग की शिकायत दर्ज कराएगी। वह वरुण के दोस्तों को भी अलर्ट करती है। पाखी ईशानी की हालत के लिए खुद को दोषी मानती है और अनुपमा से कहती है कि वरुण ईशानी को ब्लैकमेल कर रहा है। पाखी वरुण को पैसे देने का फैसला करती है, लेकिन अनुपमा उससे कहती है कि वह उसे पैसे देते नहीं रह सकती। पाखी अनुपमा से पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए। अनुपमा पाखी को वरुण को सबक सिखाने और ईशानी और दूसरी लड़कियों को उससे बचाने की सलाह देती है। पाखी और अनुपमा ईशानी से मिलती है। ईशानी अनुपमा से पूछती है कि उसने उसे क्यों बचाया। अनुपमा उसे चिंता न करने के लिए कहती है और कहती है कि उसे अपनी हदें पार नहीं करनी चाहिए थीं। ईशानी को वरुण से प्यार करने का पछतावा होता है। अनुपमा ईशानी को भरोसा दिलाती है कि वे वरुण को सबक सिखाएंगे। अनुपमा, लीला, पाखी और हसमुख ईशानी से फूल चुनने के लिए कहते हैं। अनुपमा उसे शांत करने की कोशिश करती है। वह सोचती है कि समाज ईशानी को उसकी गलत तस्वीर के लिए जज कर रहा है। पाखी और लीला अनुपमा से पूछती हैं कि क्या हुआ। कुछ लड़के ईशानी को घूरते हैं और वह छिपने के लिए भाग जाती है। अनुपमा ईशानी को प्यार में अंधा न होने की सलाह देती है और वरुण से लड़ने के लिए कहती है। वह कहती है कि ईशानी को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ना सीखना चाहिए। लीला, हंसमुख और पाखी ईशानी की हिम्मत बढ़ाते हैं। ईशानी इमोशनल हो जाती है और कबूल करती है कि राजा बेकसूर है और उसने उसे फंसाने की कोशिश की थी। अनुपमा और पाखी चौंक जाती हैं। राही परेशान हो जाती है क्योंकि प्रेम उसके कॉल या मैसेज का जवाब नहीं दे रहा है। वह उससे भिड़ने का फैसला करती है। राही को पता चलता है कि ईशानी वापस आ गई है और वह शाह हाउस जाने का फैसला करती है। प्रेम घर लौटता है और राही शिकायत करती है कि जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वह वहां नहीं था। प्रेम माफी मांगता है। राही पूछती है कि क्या वह उससे कुछ छिपा रहा है। प्रेम मना करता है, लेकिन राही को अब भी शक है कि वह कोई राज छिपा रहा है। अनुपमा परी से कहती है कि राजा बेकसूर है, लेकिन परी ईशानी या राजा पर यकीन करने से मना कर देती है। वह कहती है कि राजा उसकी गैर मौजूदगी में ईशानी के साथ घूम रहा था और उन दोनों में से किसी को भी माफ करने से मना कर देती है। एपिसोड खत्म होता है। प्रीकैप। अनुपमा शाह परिवार को खुश करने की कोशिश करती है। परी कहती है कि अंश नहीं आएगा, लेकिन अनुपमा जोर देती है
कि वह आएगा। परितोष पाखी के साथ भाई दूज मनाने से मना कर देता है। माही अंश से पूछती है कि वह उसे भाई दूज मनाने से क्यों रोक रहा है। अंश कहता है, लीला कहती है कि उसे अनुपमा की याद आ रही है और उसे चिंता है कि अंश उनके साथ दिवाली मनाएगा या कोठारियों के साथ। पाखी कहती हैं कि अनुपमा और राही को ड्रामा करने की आदत है, जबकि प्रीत कहता है कि पाखी को जहर उगलने की आदत है। अनुपमा वापस आती है और शाह परिवार को सरप्राइज देती है। भारती को चलते देखकर वह और चौंक जाती है। भारती अनुपमा और डांस रानियों को धन्यवाद देती है। पराग राही से कहता है कि वह उसे देखकर खुश है। ख्याति राही से मिलती है। प्रेम कहता है कि वह भी राही से मिलना चाहता है। अंश और प्रार्थना को एक साथ देखकर राही चौंक जाती है। प्रेम को चिंता होती है कि गौतम को वापस देखकर राही कैसे रिएक्ट करेगी। इस बीच गौतम एक्सरसाइज कर रहा होता है। माही उस पर मोहित हो जाती है। गौतम माही को धन्यवाद देता है और उसका दिल जीतने की कोशिश करता है। माही को गौतम से साफ प्यार हो गया है। अनुपमा ईशानी को देखती है और पूछती है कि वह अभी भी वहीं क्यों है। ईशानी जवाब देती है कि दिवाली की छुट्टियां अभी भी चल रही हैं। अनुपमा को उस पर शक होने लगता है। दूसरी तरफ मीता माही से पूछती है कि उसने अपनी ड्रेस क्यों बदली। माही को लगता है कि वह गौतम के आउटफिट से मैच करना चाहती थी और मीता से झूठ बोलती है कि उसकी ड्रेस खराब हो गई। राही अंश से पूछती है कि वह कोठारी हवेली में क्यों रह रहा है। ख्याति बताती है कि अंश प्रार्थना का सपोर्ट कर रहा है। राही गौतम को देखकर हैरान रह जाती है और परिवार से भिड़ जाती है। वसुंधरा बताती है कि गौतम को वापस लाने का फैसला उसका था। राही हैरान रह जाती है। प्रेम और पराग राही को फ्रेश होने और बाद में बात करने के लिए कहते हैं। माही गौतम से वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए जुड़ने के लिए कहती है। लीला अनुपमा से राही के साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए कहती है। अनुपमा कहती है कि उसने कोई क्लिक नहीं किया क्योंकि वह राही के साथ उस पल में जी रही थी। पारितोष अनुपमा को बताता है कि उसने एक रेस्टोरेंट ज्वाइन कर लिया है और उसे भरोसा दिलाता है कि वह निराश नहीं करेगा। अनुपमा यह सुनकर खुश होती है। कोठारी प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं। माही के सपने में मीता सबको बताती है कि माही ने फिर से कपड़े पहने हैं और पूछती है कि किसके लिए। माही गौतम का नाम लेती है और वसुंधरा उसे थप्पड़ मारती है। असलियत में राही पूजा करती है। लीला अनुपमा को मुंबई वापस जाने से रोकने की कोशिश करती है। प्रीत और सरिता उसे याद दिलाते हैं कि अनुपमा को इंटरनेशनल डांस कंपटीशन की तैयारी के लिए वापस जाना है। प्रीत लीला से अनुपमा को इमोशनली ब्लैकमेल न करने के लिए कहता है और लीला उसे वहीं ताना मारती है। इस बीच गौतम की वापसी के बारे में और जानकर राही चौंक जाती है। प्रेम उसे आराम करने और दूसरी बातों पर ध्यान देने के लिए कहता है। राही देखती है कि परी टेंशन में दिख रही है। परी बताती है कि राजा बदल गया है और उसे शक है कि उसका किसी और से अफेयर चल रहा है। वह राही को बताती है। बड़े हो गए हैं और उन्हें अपनी प्रॉब्लम खुद ही संभालनी होंगी। वह कहती है कि परी और राजा को इस सिचुएशन को समझदारी से संभालना चाहिए और पाखी से ईशानी को संभालने के लिए कहती है। अनुपमा शाह परिवार को अपने परिवारों की जिम्मेदारी खुद लेने की सीख देती है। पराग जोर देता है कि प्रार्थना और उसका बच्चा कहीं नहीं जाएंगे।
ख्याति कहती है कि वे राही और प्रार्थना के साथ भेदभाव कर रहे हैं। वसुंधरा ख्याति को उसके गलत व्यवहार के लिए डांटती है और कहती है कि पराग का फैसला आखिरी है। राही अनुपमा की गैरमौजूदगी के बारे में सोचती है और महसूस करती है कि वह सबको एक साथ रखने में कितनी ज़रूरी थी। अनुपमा शाह परिवार से कहती है कि वे अपने मसले खुद सुलझा लें। वह रुकने और दखल देने से मना कर देती है। वह उन्हें याद दिलाती है कि बच्चे परितोष, किंजल और पाखी के हैं और उनकी देखभाल करना उनकी जिम्मेदारी है। वह लीला और हसमुख से भी कहती है कि वे सबकी जिम्मेदारी लेना बंद करें और अपनी जिंदगी जिएं। अनुपमा शाह परिवार को अलविदा कहती है। अंश और राही ईशानी के बारे में बात करते हैं। अंश को शक है कि ईशानी शायद राजा को ब्लैकमेल कर रही है और उसे चिंता है कि उसने फिर से ड्रग्स लेना शुरू कर दिया है। राही अंश से परी से बात करने के लिए